हाँ, मैंने नहीं रखा, उन्होंने ही अपना नाम रखा है पैडमैन। बहुत देशभक्त कहलाते हैं। उन्हें स्त्रियों के रेप की चिंता नहीं है। 2 फिंगर टेस्ट जानते हैं आप? 2 फिंगर टेस्ट, हाँ, ये पुरुष ही आते हैं। पुरुष मेल डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर अब महिला के योनि में वो 2 उंगली डालकर यह देखते हैं कि झिल्ली फटी है कि नहीं फटी। वो तो मैं धन्यवाद करूंगा उस बच्ची का जिसने इतना बड़ा साहस किया, जो आज यह मुद्दा बना है। निर्भीक होकर के उसने, समझिए, जिस ग्रंथ को हमने जलाया तो स्त्रियों को कौन यहाँ आदर सम्मान करे। लेकिन एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट चकला घर है, हाई प्रोफाइल, वो है आपका मुंबई का बॉलीवुड। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस आरोप का कोई खंडन करके सलमान खान ने बॉलीवुड में बिग बॉस के माध्यम से सनी लियोनी की इंटरटेनमेंट, उनका इंटरटेनमेंट खतरे में आ जाएगा। मतलब उनको बिना कपड़ों की महिलाएं बहुत अच्छी लगती है। वर्तमान पटना के डीएम है, वो बोलते हैं कि लड़की ही गलत है, वो ही मतलब कैरेक्टरलेस है और नशेड़ी है भैया। तो मतलब बालिका सुधार गृह जो हमारे जो आदरणीय डीएम साहब हैं, 17-18 घंटे पढ़ करके वो नौकरी प्राप्त करते हैं। आदरणीय डीएम साहब को इस पर एक्शन लेना होगा और उनको यह बात कहनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती। तो मैं वहीं जा रहा था कि मुजफ्फरपुर कांड हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? मंजू वर्मा को तो टिकट दिया गया था, जो आरोपी थी। तो नमस्कार, जय हिंद। आज जिस शख्स के पास मौजूद हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनका नाम अमित सिन्हा है और ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका एक मुहिम चलता है, नया भारत गढ़ो। इस मुहिम से सभी लोग मतलब जानकार हैं, इस मुहिम को सभी लोग जानते हैं। तो अभी एक कांड हुआ है गायघाट में, बालिका सुधार गृह कांड। तो सोचे भैया से इस विषय पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा कांड क्यों होता है। ये भैया ही बता सकते हैं, जो मुझे लगा तो इनके पास मैं पहुंच गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे जो भी चैनल है उसमें। धन्यवाद गौरव जी और शिवम जी। तो सबसे पहले आप पूछना चाहते हैं, इस प्रकार के जो कांड है ये क्यों होता है? देखिए, ऐसे प्रकार के जितने भी विभत्स कांड होते हैं, इन सब की जड़ में है हमारी सड़ा गला सिस्टम। हाँ, वो तो मैं धन्यवाद करूंगा उस बच्ची का जिसने इतना बड़ा साहस किया, जो आज यह मुद्दा बना है। निर्भीक होकर के उसने अपनी बात को रखी है। एनसीआरबी के आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, 32,000 औसतन हर वर्ष 32,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। और यही तंत्र, जब यह मामला हमारे न्यायालय में जाता है या प्रशासन में जाता है, तो 86% मामले आज भी लंबित है। सिर्फ मैं आप बलात्कारों की बात कर रहा हूँ। हाँ, 3.5 करोड़ मुकदमे निचली अदालतों में पेंडिंग है। थानों में भी रेप होता है। हर वर्ष 2100 गैंग रेप होते हैं भारत में, और यह वह मामले हैं जो थानों तक पहुँचते हैं। कारण क्या है कि बलात्कार के बाद हमारा जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो स्त्रियां जब जाती हैं मेडिकल चेकअप करवाने, तो मैं आपको बताता हूँ, 2 फिंगर टेस्ट जानते हैं आप? 2 फिंगर टेस्ट, हाँ, ये प्रक्रिया बहुत घिनौनी प्रक्रिया है। 2 फिंगर टेस्ट में होता क्या है कि ग्लोव्स पहनकर एक पुरुष डॉक्टर, क्योंकि महिलाएं बहुत कम मिलती है, महिलाओं का अभाव है। सरकार ने ऐसे प्रावधान भी किए थे कि महिला ही चेक करे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है, पुरुष ही आते हैं। पुरुष मेल डॉक्टर क्या करते हैं कि अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर अब महिला के योनि में वो 2 उंगली डालकर यह देखते हैं कि झिल्ली फटी है कि नहीं फटी है। तो यह तो मतलब सोचिए कि मतलब वो कैसा महसूस करती होगी, कितना भीतर से उत्पीड़न महसूस करती होगी। तो ये पूरा तंत्र, मैं फिर बता रहा हूँ कि रेप के बाद भी महिलाओं के साथ रेप होता है, उनके साथ न्याय नहीं मिलता है। और एक चीज़ बताता हूँ, इकोनॉमिक्स में एक नियम है, अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि जिस चीज़ की मांग होती है उसकी आपूर्ति की जाती है। पूरा मांग ही पूरा सिस्टम है, पूरा मैं वैश्विक बता रहा हूँ। और भारत को मुख्य निशाना साधा गया है। भारत का मुख्य निशाना साधा, कारण बता देता हूँ मैं, इसकी जड़ में जाइए। हमारी संस्कृति इसकी जड़ में है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि सब कुछ छोड़कर अपने घर की स्त्रियों को बचाओ। एक ग्रंथ है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं चाहूँगा कि आप वो नाम पूछे। हाँ, तो उस ग्रंथ का एक मूल सूत्र वाक्य है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास फला निष्क्रियाम। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, आप समझिए। और जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान नहीं होता है, वह सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो समझिए, जिस ग्रंथ को हमने जलाया तो स्त्रियों को कौन यहाँ आदर सम्मान करेगा? हमारी महिलाएं इतनी मूल्यवान थी कि जब भारत में पहला
फिल्म आया, फिल्म उद्योग, फिल्म आया राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र में स्त्री का रोल निभाने के लिए उन्हें महिला नहीं मिला था, पुरुष स्त्री बनकर आए थे। इतनी मूल्यवान थी हमारी स्त्रियाँ। आज कहा जाता है 12,000 से भी अधिक महिलाएं एलर्ट एरिया, जिसको सोनागाछी बोलते हैं, सोनागाछी महिलाएं, 50 लाख महिलाएं भारत में आज प्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति के दलदल में धंसी हुई हैं। 50 लाख 50 लाख प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 करोड़ अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार को ये पता हो, सब कुछ सरकार को पता है, लेकिन मैंने क्या कहा, मांग है तो आपूर्ति होनी चाहिए। आप देखिए एशिया का सबसे बड़ा चकला घर आपका वामपंथियों ने दिया बंगाल में, कलकत्ता के सोनागाछी में, लेकिन एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट चकला घर है, हाई प्रोफाइल, वो है आपका मुंबई का बॉलीवुड। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस आरोप का कोई खंडन करके दिखा दे, इस आरोप का कोई खंडन करके दिखा दे, क्योंकि मैंने क्या कहा, बॉलीवुड का जो शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था राजा हरिश्चंद्र से हुआ था, राजा हरिश्चंद्र की फिल्म से हुआ था। वहाँ पर महिलाएं नहीं मिली थी, तो सोचिए हमारी महिलाएं कितनी मूल्यवान होंगी, ठीक है, लेकिन इनको घर से निकालो। ऐसा नहीं है, तो हमारी महिलाएं घरों से निकलती थी, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं निकलती थी, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं निकली, लेकिन अनैतिक कार्यों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो उस षड्यंत्र का एक हिस्सा आपका हमारा फिल्म उद्योग है। जैसे सनी लियोनी को प्रेजेंट करना, प्रोजेक्ट करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए बिग बॉस में सनी लियोनी को प्रेजेंट करके, हालांकि महेश भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी, और हमारे सलमान खान ने बॉलीवुड में बिग बॉस के माध्यम से सनी लियोनी को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, शुरुआती आरंभ के दिनों में उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था। 800 पॉर्न साइटों पर उसने 2015-16 के बीच में प्रतिबंध लगाया था। पूरे भारत में इन्हीं वामपंथियों ने हंगामा मचाया था, और उनसे और उनके जो सहयोगी दलों ने, कि यह इंटरटेनमेंट, उनका इंटरटेनमेंट खतरे में आ जाएगा। मतलब उनको बिना कपड़ों की महिलाएं बहुत अच्छी लगती है, बिना कपड़ों वो स्त्रियों को नंगा देखना चाहता है, तो उनका इंटरटेनमेंट खतरे में आ जाएगा। जैसे शहरयार हर रात अपनी बिस्तर बदलता था, वैसे भारत में एक ऐसा वर्ग है जो बस चले तो हर रात वो भी अपनी स्त्रियाँ बदल दे। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो उन्होंने अश्लील साइट पर जब प्रतिबंध लगा था, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। भारत सरकार यहाँ पर टूटी, और नहीं टूटना चाहिए था, और उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। तो आज देखिए लोगों के हाथ में मोबाइल है और लोग पॉर्न वीडियो देखते हैं। तो यह तंत्र इसी आपूर्ति के लिए बनाया गया है, महिलाओं को घर से कैसे निकालना है, और सारी महिलाएं शोषण के शिकार होती हैं। ये बहुत शोषण की शिकार होती है। अभी भैया एक गाय घाट का जो बालिका सुधार गृह है, जहाँ पर 400 लड़कियां हैं, वैसी लड़कियां हैं जो गूंगे हैं, मानसिक मतलब प्रताड़ित है या पागल हैं, और जो जिनका कोई नहीं है, वहाँ पर बालिका सुधार गृह में रखा गया है। उसी से एक बाहर निकल के गुड़िया नाम की एक लड़की है, वास्तविक नाम उसका नहीं पता है, काल्पनिक नाम है, वो आरोप लगाती है कि यहाँ पर धंधा चलता है, और वहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियाँ रात में आते हैं, और मतलब वहाँ पर सेक्स स्कैंडल चल रहा है। आरोप लगता है बीना गुप्ता जेलर पर, ठीक है। और उसी में वहाँ के डीएम, जो भी वर्तमान पटना के डीएम है, वो बोलते हैं कि लड़की ही गलत है, वो ही मतलब कैरेक्टरलेस है और नशेरी है भैया। तो मतलब बालिका सुधार गृह जो हमारे जो आदरणीय डीएम साहब हैं, 17-18 घंटे पढ़ करके वो नौकरी प्राप्त करते हैं, और जब ऐसे लोग यूपीएससी निकाल करके डीएम बनते हैं, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है उनके मोहल्ले में। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, बालिका सुधार गृह, नाम क्या है, सुधार गृह। हाँ, तो वो बालिकाओं को उसमें रखा किस लिए जाता है? वो आखिर उनके पास वो जो संसाधन है, नशा के संसाधन कैसे पहुँच जाते हैं, कौन पहुँचाता है वहाँ पे? हाँ, तो ये आदरणीय डीएम साहब को इस पर एक्शन लेना होगा, और उनको यह बात कहनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती है। और ये लड़की भी कहती है कि हम लोग को ज़बरदस्ती नशा इंजेक्ट किया जाता है, नशा दिया जाता है, और सुई दे करके हमको परोसा जाता है भेड़ियों के पास। यह घटनाएं होती रहेंगी, यह कम नहीं होगी, क्योंकि यह तंत्र के द्वारा पोषित है, शासन तंत्र के द्वारा यह पोषित होता है। हमारे जो सुशासन बाबू हैं, उन्होंने इसके पहले भैया मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। बिल्कुल, मैं वहीं जा रहा था कि मुजफ्फरपुर कांड हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? मंजू वर्मा को तो टिकट दिया गया था जी, जो आरोपी थी। तो यह जो मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ था, तो यह आपके सामने और हमारे सामने आ गया। ऐसे कितने मुजफ्फरपुर कांड और कितने गाय घाट का जो बालिका सुधार गृह है, ये पूरे भारत में चल रहे हैं, क्योंकि यह बनाया ही इसीलिए गया है। हमें लगता है कि वहाँ पर हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बना ही इसलिए है क्योंकि हाई प्रोफाइल आकाओं को शहरयार की तरह हर रात बिस्तर पर एक नई दुल्हन चाहिए। वो शहरयार नेता के रूप में हो सकते हैं, मुगल काल के एक बहुत ही अय्याश शासक थे। हाँ, वो मतलब नेता के रूप में हो सकते हैं, बिजनेसमैन के रूप में होते हैं, क्योंकि मतलब इस प्रकार की जो घटना भी अभी प्रकाश में पहले से, यानी कि 10 साल 5 साल पहले से हो रहा होगा। अब मैं आपको एक और बहुत ही राष्ट्रवादी आपको अभिनेता का नाम बताता हूँ। हाँ, बहुत राष्ट्रवादी अभिनेता हैं, लोग उन्हें देशभक्त कहते हैं।
बेचारों को बहुत चिंता है स्त्रियों के। उनका मैंने क्या, उन्होंने खुद ही अपना नाम रखा है पैडमैन। हाँ, मैंने नहीं रखा, उन्होंने ही अपना नाम रखा है पैडमैन। बहुत देशभक्त कहलाते हैं। उन्हें स्त्रियों के रेप की चिंता नहीं है। हाँ, दुष्कर्म पर वो आवाज़ नहीं उठाते। उनका जीवन ही बना है स्त्रियों को सैनिटरी पैड पहनाने के लिए। सैनिटरी पैड की जो बात करते हैं हमारे पैडमैन, ये सार्वजनिक बातें नहीं होनी चाहिए। माँ बेटी के बीच में होता था, ये जेठानी देवरानी के बीच में होता था, ये भाभी देवरानी के बीच में होता था। पुरुष तो इस बात को जानते भी नहीं थे, विवाह के बाद ये सब बातें जानते थे। अब बच्चा जान गया क्या होता है ये सैनिटरी पैड। 8 साल 10 साल की 12 साल से 13 साल की बच्चियों को हाथ में सैनिटरी पैड थम्बा करके पहन और फोटो खिंचवाते हैं सैकड़ों लोगों को। मालूम है क्यों? ये क्यों करवाया जाता है? मैं बता रहा हूँ, उनके भीतर निर्लज्जता भरी जाती है। यह मनोविज्ञान है, आपको समझना होगा। बचपन में ही निर्लज्जता भरी जाती है। सैनिटरी पैड दिखाओ। तो ये पैडमैन को नहीं चिंता है। भारत में 32,000 रेप होते हैं, सोच लीजिए। इतना भयावह परिदृश्य है और ये पूरा तंत्र इसकी निर्बाध आपूर्ति में लगा हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र। क्या करना होगा कि मतलब इस प्रकार का घटना रुके और मतलब सिस्टम सुधर जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं शॉर्ट में एक बात संक्षेप में कहना चाहूँगा। हमारे माइंड को कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। लोग किसी खास पार्टी के समर्थक है, हर कोई किसी ना किसी पार्टी के समर्थक है, लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी पार्टियों को विदेशी हुकूमत चला रही है। हमारे देश के जितने भी पार्टियां हैं, इसे विदेशी हुकूमत चला रही है। अरे सरकारें स्वतंत्र नहीं है, उनके पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी सरकारों को चलाती है। मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके ऊपर विश्व बैंक है, उसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ है। मैं इसके तह में जाऊँगा तो बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे। तो सरकारें स्वतंत्र नहीं है। जो यह सोचते कि सरकार ला के वो सत्ता बचा लेंगे, वो नहीं बचा सकते। इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि सरकारें स्वतंत्र नहीं है, उनको मल्टीनेशनल कंपनियों के अधीन होकर काम करना पड़ता है। पूर्व में भी ऐसा मतलब घटना हुआ था भैया, कांग्रेस में बॉबी कांड हुआ था, राजद में हुआ था जो चंपा विश्वास का कांड हुआ था, और एक और कोई कांड मतलब गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ था, यानी कि पूर्व में भी हुआ था। हाँ, देखिए, यह व्यक्तिगत मसला है और यह राजनीतिक प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, हर जगहों पर आप वर्कर के रूप में आप महिलाओं को आप देखेंगे, ठीक है। मैं खुल के कहता हूँ, पुरुषों का शोषण होता है कि नहीं काम में। आप निकलिएगा बाहर, जॉब कीजिए, आपका शोषण होगा। अरे जब पुरुष शोषण से नहीं बच सकते हैं, स्त्रियाँ कैसे बचेंगी, कैसे बचा लेंगी? जो शोषण करने वाला होता है उनके पास सैकड़ों हथकंडे होते हैं, वो आपको मजबूर कर देंगे बिस्तर पर आने के लिए। जैसे मतलब टारगेट पूरा नहीं होता, जितना पैसा बनाएंगे कि आप तो राजनेताओं के पास तो बहुत पावर होता है। हाँ, चाहे शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, शिल्पी के साथ दुष्कर्म हो, चाहे जितने भी राजनीतिक ने जो भी कार्य किया, तो उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपना लिए होंगे। जब सारे हथकंडे उनके फेल हो गए, असफल हो गए, तब उन्होंने जोर जबरदस्ती की, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं हुआ। हाँ, सभी लोग बच गए, सभी बच गए। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात थी कि किसी न किसी तरीके से आपको इतना प्रेशराइज किया जाएगा, इतना आप पर दबाव बनाया जाएगा कि आप शोषण का शिकार होइएगा, आप बिस्तर पर जाइएगा। क्योंकि पुरुष नहीं शोषण से बच रहे हैं, हम खुद ही शोषण से नहीं बचे प्राइवेट में, तो स्त्रियाँ कैसे बच सकती है? एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी राजनेता, आप ध्यान दीजिएगा, हर कोई किसी ना किसी पर कोई ना कोई स्कैम, घोटाला का आरोप लगाएगा। हर प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन इन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। हाँ, और भी कई प्रकार की घटनाएं होती है, चंपा विश्वास, लेकिन इन सब चीज़ों का आरोप नहीं लगा क्योंकि उसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया जाता। तो इन लोगों में एक समझौता, एक पैक्ट है कि सब कुछ किया जाएगा, लेकिन स्त्रियों के मामले में, महिलाओं के मामले में जो हम लोग आपस में बंदरबाट करेंगे महिलाओं का, इस पर हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे। जैसे कांग्रेस में बॉबी हत्याकांड हुआ था भैया, आपको याद दिला दें कि मतलब सरकार गिराने पर लोग आया था, 90 विधायक चल गए थे इंदिरा गांधी के पास, ताकि सरकार, उसमें जो वर्तमान सरकार थी, गिर जाए। तो उससे सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के यहाँ राजनीति होता है। हर राजनीतिक तंत्र और उनके नेता इसमें लिप्त हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, भाजपा के ही कई ऐसे नेता हैं जो कि जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये और पुरुष मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है कि शहरयार वाली मानसिकता है, तो महिलाएं बचेंगी कैसे? अंतिम सवाल है भैया कि आखिर नारी सुरक्षित कैसी होगी? इसमें मीडिया का क्या जिम्मेवारी है, राष्ट्रवादियों का क्या जिम्मेवारी है, और आम लोगों का क्या जिम्मेवारी है? कैसे सही होगा?
ये जो कांड होता है, ये जो अनैतिक कांड होता है, जो जिसके लिए सभी लोग मतलब बोलते हैं, दिखाते हैं मीडिया में आकर के कि हमको बहुत तकलीफ है। निर्भया कांड होता है तो भीड़ लग जाता है, लेकिन फिर भी निर्भया कांड रुकता नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे सही होगा? आपने कहा कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी होगी, राष्ट्रवादियों और देशभक्तों और समाजसेवियों की क्या जिम्मेदारी होगी। तो इन सब का एक ही कार्य होना चाहिए। समाज में फैली जितने भी व्याप्त अश्लीलता है, इन सब का इनको हर हाल में विरोध करना होगा। अश्लीलता ने का ऐसा नंगा नाच, आप चाहे बॉलीवुड हो चाहे हमारा भोजपुरिया इंडस्ट्री हो, इन्होंने अश्लीलता का एक ऐसा नंगा नाच खेला है जिस पर आप जानते हैं कि मैं पिछले 10-15 वर्षों से लड़ रहा हूँ। जी। अश्लीलता को बंद करना ही होगा। दूसरी बात मैं अपनी बहन बेटियों को कहना चाहता हूँ, आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी रक्षा करनी होगी। बाहर में भेड़िए बैठे हैं, वो आपको नोचने के लिए ही बैठे हैं। आपकी सुरक्षा कवच दो हैं, आपका पिता और आपका भाई। विवाह के बाद आपका पति और आपका पुत्र। बाकी धरती पर आपका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो भैया जो मतलब शेल्टर हाउस में जैसे महिला रहती है जिसका कोई नहीं है, उसका फिर क्या होगा? अगर महिलाएं अगर इस बात को समझ लें तो शेल्टर हाउस में जाने से बच जाएंगी, वो जाएंगी ही नहीं। और शेल्टर हाउस तो शासन तंत्र के अधीन है, तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान दें और एक ऐसा सुधार ग्रह बनाए जहां से निकल करके महिलाएं समाज के लिए कुछ कर सके, राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। लेकिन वहां जाके तो वो टूट जाती है। एक उदाहरण सेट करें कि शेल्टर हाउस में रह करके IAS बनी, IPS बनी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ रह के प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, वहाँ रह करके असामाजिक बन जाती है महिलाएं। ये थे अमित सिन्हा जी, अमित भैया, हम लोग को भैया हैं, इनसे बहुत कुछ सीखे हैं। बस इतना ही चाहते हैं आप लोग से कि वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। शायद आपके जीवन का प्रथम ऐसा वीडियो हो जो वर्तमान समय में आप देख रहे हो। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर बहुत तरह के क्रिएटर हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा सुनने और जो मर्म है इसके पीछे क्या कारण है कि महिलाओं को हमेशा प्रताड़ित होना पड़ता है। कभी दिल्ली में निर्भया के रूप में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी गायघाट में, कभी बॉबी कांड, कभी गौतम शिल्पी कांड। तो क्यों होता है? आप सारा रहस्य इसके पीछे छुपा हुआ है, रक्षा सुरक्षा का भी रहस्य छुपा हुआ है। आप यह वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद।